अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता शेताश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्या श्री सिद्धान्त सुपट्टकामनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्रा जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्येषु मैत्रे गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु धीरेषु कृपाकरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतरेतौ सदा ममात्मा विदधातु देवं सदा ममात्मा विदधातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांक सूत्र का। उसके छठे वर्ग का छठा अध्ययन आपने श्रवण किया। अब आगे जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया सुधर्मा स्वामी से कि हे प्रभु, हे भगवान, मैंने आपके मुखारबिंद से 6 अध्ययनों का वर्णन श्रवण कर लिया है। 7वें अध्ययन के अंदर कौन सी आत्मा का वर्णन चलता है? तो सुधर्मा स्वामी कहने लगे जम्बू से, एवं कैलासे वी गाह वही सागय नैरे वारस वासाई परियाओ व्यूले सिद्धे, एवं हरिचंदने वी गाह वही सागय नैरे वारस वासाई परियाओ व्यूले सिद्धे, एवं वारत्ते वी गाह वही नगरम राये गिए नैरे वारस वासाई परियाओ व्यूले सिद्धे। 7वें अध्ययन के अंदर बताया गया कि 7वें अध्ययन में कैलाश गाथापति का वर्णन चलता है, जो साकेत नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने भी भगवान की वाणी को श्रवण किया और वैराग्य आया, संयम अंगीकार किया और 12 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 8वें अध्ययन के अंदर इसी प्रकार हरिचंदन गाथापति का वर्णन चलता है। वो भी साकेत के नगर के निवासी थे। उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की, 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 9वें अध्ययन के अंदर वार्तक गाथापति का वर्णन चलता है। यो राजगिरी नगरी के निवासी थे। उन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य को धारण किया और संयम ग्रहण करके 12 वर्ष तक संयम का पालन किया
अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 10वें अध्ययन के अंदर एवं सूरंस ने भी गाहा वही नवरम वाणीय गामे नयरे दुई पसाले पलासे चेये पंचवासाई परियाओ विउले सिद्धे एवं पुण्यबद्धे भी गाहा वही वाणीय गामे नयरे पंचवासाई परियाओ विउले सिद्धे एवं सुमनबद्धे भी गाहा वही सावत्तीय नयरिये बहुवासाई परियाओ विउले सिद्धे एवं सुपईठे भी गाहा वही सावत्तीय नयरिये 27 वासाई परियाओ विउले सिद्धे एवं मेहे भी गाहा वही राय गिये नयरे बहुम वासाई परियाओ विउले सिद्धे। इसी प्रकार 10वें अध्ययन के अंदर सुदर्शन गाथापति का वर्णन समझना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि सुदर्शन गाथापति वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे और दूती पलाश नाम का वहां पर चैत्यता भगवान का पदार्पण हुआ। उन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य धारण किया और उन्होंने भगवान के पास में संयम अंगीकार किया। 5 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर विपलाचल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 11वें अध्ययन के अंदर पूर्ण भद्रगाथापति का वर्णन चलता है। वो भी वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। उन्होंने भी दीक्षा ली, 5 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 12वें अध्ययन के अंदर सुमन भद्रगाथापति का वर्णन चलता है, जो श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने भी संयम लिया और बहुत वर्षों तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 13वें अध्ययन के अंदर सुप्रतिष्ठ गाथापति का वर्णन चलता है। वो भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने भी 27 वर्षों तक संयम का पालन किया और विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 14वें अध्ययन के अंदर मेघ गाथापति का वर्णन चलता है, जो राजगिरी नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने भी बहुत वर्षों तक संयम का पालन किया और विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार आपके समक्ष 14 अध्ययन संपूर्ण हुए। अब 15वें अध्ययन के लिए फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आपके मुखारबिंद से 15वें अध्ययन का वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, तेनम कालेनम तेनम समेनम पोलासपुरे नयरे सिरिवणे उज्जाने तत्तनम पोलासपुरे नयरे विजय नामम राया होता तस्तनम विजयस्तरन्नो सिरी नामम देवी होता वन्नो तस्तनम विजयस्तरन्नो पुत्ते सिरिये देवी अत्तय अयमुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले। उस काल और उस समय की बात है। एक पोलासपुर नाम का बड़ा ही सुंदर नगर था, जिस नगर के अंदर श्रीवन नाम का उद्यान था और उस पोलासपुर नगर के अंदर विजय नाम का राजा राज्य करता था। उनके महलों के अंदर एक महारानी थी जिनका नाम था श्रीदेवी, जो बड़ी सुरूपा थी, बड़ी लावण्य वाली, बड़ी सुंदर और पतिव्रता थी। और उस विजय राजा का पुत्र और श्रीदेवी का आत्मज यानी उस महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अतिमुक्त कुमार, जो बड़ा ही सुकोमल था और सुंदर शरीर को, सुकुमार शरीर को धारण करने वाला था। और उस समय के और उस काल की बात है, यानी एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पोलासपुर नगर के अंदर पधारते हैं। और पोलासपुर नगर के अंदर जहाँ पर ईशान कोण के अंदर श्रीवन नाम का उद्यान था, उस उद्यान के अंदर प्रभु पधारे और अपनी आत्मा को संयम और तप से भावित करते हुए वहाँ पर विचरने लगे, यानी श्रीवन उद्यान के अंदर वहाँ पर विराजमान हो गए। तेनम कालेनम तेनम समेनम समनस्त भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंदभुई जहा पाणत्तीये जाव पोलासपुरे नयरे उच्चनीय मज्जम्मी कुल्लाइम जाव अड्डई। और उनके एक सबसे बड़े शिष्य प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम अणगार और जिनके शरीर का विशेष, जिनके गुणों का, शरीर का वर्णन भगवती सूत्र के अंदर चलता है। और वो गौतम स्वामी जिन्होंने जब दीक्षा अंगीकार की उसी समय भगवान के समक्ष एक अभिग्रह धारण किया था कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं याव जीवन के लिए बेले बेले की तपस्या अंगीकार करना चाहता हूँ। तो उनके याव जीवन के लिए बेले बेले की तपस्या चल रही थी। जब भगवान का पदार्पण वहाँ पर पोलासपुर नगर के अंदर श्रीवन उद्यान के अंदर होता है, तो जब एक दिन गौतम स्वामी के बेले का पार न था,
तो वो भगवान के पास में गए और भगवान के पास में आज्ञा प्राप्त करके गोचरी के लिए अटन करने लगे। यानी उस पुलासपुर नगरी के अंदर ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर सभी घरों के अंदर गोचरी के लिए भ्रमण कर रहे थे। और इधर इमम चनम अति मुत्ते कुमारे नहाए जा विभूषिये बहु इम दारे ही दारी आई डिम्ब ही डिम्बी आई कुमारे ही कुमारी आई सद्दिम संपरि उड्डे साओ गियाओ पड़िनिक्कमई पड़िनिक्कमिता जे नेव इंदट्ठाणे तेने युवा गच्छिता तेहिम बहुहिम दारेहिम ये जाव संपरि उड्डे अभिरम माणे विहरही। इधर तो गौतम स्वामी गोचरी के लिए सभी घरों के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं और इधर अतिमुक्त कुमार जिन्होंने स्नान किया और विभूषित हुए सज धज करके बहुत सारे बच्चों को लेकर के साथ में, क्योंकि अतिमुक्त कुमार की उम्र बंधु उस समय बड़ी छोटी थी, छोटे छोटे अपने साथियों को बच्चे और बच्चियों को साथ में लेकर बालक और बालिकाओं को कुमार और कुमारियों आदि को सभी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उनसे घिरे हुए वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। और जहाँ पर इंद्र स्थान था यानी बच्चों के खेलने का स्थान था, वहां पर खेलने के लिए गए और सभी बच्चे मिलकर के वहां पर, और अतिमुक्त कुमार भी सभी बच्चों के साथ में मिलकर के वहां पर इंद्र स्थान पर खेल रहे हैं। और इधर तैनम भगवम गोय में पोलासपुरे नयरे उच्चनीय जाव अड्डमाने इंदठ ठाणस अदूर सामंतेनम वीय वैये तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम अदूर सामंतेनम वी वयमाणम पास्तई जे ने भयवम गोयमे तेने युवा गच्छिता भगवम गोयमम एवं वयासी केनम मनते तुद्दे किम वा अट्ठारे। और उधर जब गौतम स्वामी वहां पर गोचरी के लिए सभी घरों के अंदर ऊंच नीच घरों के अंदर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और इधर कुछ नजदीक में ही इंद्र स्थान के ऊपर यानी खेलने के स्थान के ऊपर क्रीड़ा भूमि पर वहां पर सब बच्चे खेल रहे थे। और उस समय खेलते खेलते अचानक अतिमुक्त कुमार की दृष्टि, उनकी नजर गौतम स्वामी के ऊपर पड़ी। उन्होंने क्या देखा कि गौतम स्वामी एक घर से बाहर निकलते हैं और दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, थोड़ी देर के बाद में फिर उस दूसरे घर से निकलते हैं और तीसरे घर में प्रवेश करते हैं। उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन है और ये बार बार घरों में जाकर के क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चे का जो ध्यान खेल के अंदर था उस ध्यान को तो उन्होंने छोड़ दिया, यानी अब उनका चित्त खेल में नहीं लग रहा है बल्कि गौतम स्वामी की तरफ और उनकी क्रिया की तरफ के वो क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न उनके दिमाग में घूमने लगे। इसलिए अतिमुक्त कुमार ने अपना खेल छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और खेल छोड़ करके सीधे आए गौतम स्वामी के पास में, और वहां पर आकर उनको बड़े प्रेम से मीठे शब्दों मधुर शब्दों से कहने लगे कि हे भगवान, आप कौन हैं और आप यहाँ पर किस लिए घूम रहे हैं और बार बार घरों में किस लिए जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछे तो गौतम स्वामी ने उस नन्हे से बालक को देख करके कहा, तैनम भगवम गोय में अयम उत्तम कुमारम एवं वयासी अम्मेनम देवानुपिया समना निगंथा इरिया समिया जाव अम्बयारी उच्चनीय जाव अड्डामो तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी। जब उस छोटे से बालक के इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, हम श्रमण हैं, हम निर्ग्रंथ हैं, मुनि हैं, और हम ईरिया समिति आदि समितियों से युक्त और गुप्तियों का पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक साधु हैं। और दूसरा प्रश्न था कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर देते हुए कहा कि मैं यहाँ पर भिक्षा के लिए उच्च नीच मध्यम कुलों के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, यानी सभी घरों के अंदर जो साधु को भिक्षा योग्य कुल बताए गए उन घरों के अंदर मैं भिक्षा लेने के लिए बार बार क्या जा रहा हूँ घरों के अंदर, क्योंकि हम साधु हैं और हमारा जीवन यापन और हमारा पेट भरने के लिए हम भिक्षा के ऊपर ही आधारित होते हैं, गोचरी के लिए अटन कर रहे हैं। तब ऐसी बात सुनी तो अतिमुक्त कुमार के मन के अंदर एक और बात आई, क्योंकि जैसे ही गौतम स्वामी को देखा बंधुओं, एक बच्चे को सबसे प्रिय होता है अपना खेल, लेकिन उस बच्चे ने क्या छोड़ दिया, खेल छोड़ दिया, और उनको जैसे गौतम स्वामी ने आकर्षित कर लिया एक तरह से अपनी तरफ।
ऐसा आकर्षण हुआ कि बच्चा खेल छोड़ करके गौतम स्वामी की तरफ चले गए। और जब उन्होंने ऐसी बात सुनी कि इनको क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए यानी आहार चाहिए, तो उस बच्चे ने मन में चिंतन किया, आहार तो मेरे घर में भी है, मेरे घर में भी भोजन बना हुआ है। तो उस बच्चे ने क्या कहा, एहणम बनते तुब्बे जानम अहम तुब्बम विक्रम दवा वेमी ती कट्टू भगवम गोयमम अंगुलिये गिन्ने गिन्निता जिने सहे किए तेने उवा कहे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हे भगवान, आपको भोजन ही चाहिए, गोचरी ही चाहिए, आप चलो मेरे साथ, आप मेरे घर पर चलो ताकि मैं आपको वहां से भिक्षा दिलाऊं। और ऐसा कह करके जब बच्चे की ऐसी भावना देखी तो गौतम स्वामी भी उनके साथ में क्या हो गए, रवाना। लेकिन अतिमुक्त कुमार ने एक कार्य और किया, गौतम स्वामी साथ में तो रवाना हुए, लेकिन गौतम स्वामी की क्या पकड़ ली, उंगली। क्यों पकड़ ली? गौतम स्वामी उनको बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने क्या सोचा कि कहीं ये पीछे से वापस रवाना ना हो जाए, इसलिए गौतम स्वामी की उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ करके ठेठ अपने घर पर उनको लेकर के गए। तैनम सा श्री देवी भगवम गोयमम यजमानम पासई पासिता हट्टुट्टे आसना उट्टे अबुटिता जेने भगवम गोय में तेने उवा गया भगवम गोयमम तिक्कुत्वायनम पयनम वंदे नवसी वंदिता नवम सीता व्यूलेनम असनम पाण खाइमम साई मेनम पड़ी लाभये जा पड़ी विसिच्चई। और जैसे ही वो बालक अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी को लेकर के अपने महलों की तरफ आते हैं तो ये दृश्य देखा, सिंहासन पर बैठी हुई उनकी माता श्रीदेवी ने देख करके मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरा बालक, मेरा नन्हा सा बच्चा एक तीरण तारण की जहाज मुनिराज को उंगली पकड़ करके क्या ला रहा है, घर के अंदर ला रहा है। वो भी बड़ी प्रसन्न हुई और अपना आसन छोड़ करके वहां से बंधु खड़ी होती है और सामने 5-7 कदम आगे गौतम स्वामी के सामने गई और हाथ जोड़ करके दक्षिणा की, प्रदक्षिणा की, वंदन और नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने के पश्चात में जहां पर उनका रसोई घर था वहां पर मुनि को गौतम स्वामी को लेकर के गई और वहां पर जो सूचता आहार था, विपुल अशनम पानम खाद्यम और स्वाति, सभी प्रकार का बड़े भक्ति पूर्वक आहार गौतम स्वामी को बहराया। और गौतम स्वामी को बहराने के बाद में गौतम स्वामी वापस वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ में कौन रवाना हो गया, अतिमुक्त कुमार भी साथ साथ में। अतिमुक्त कुमार को गौतम स्वामी इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि वो एक क्षण के लिए भी गौतम स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते। तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी कन्नीनम बनते तुब्बे परिवस्त्री। अब जैसे ही उनके महलों से बाहर निकले फिर उन अतिमुक्त कुमार ने गौतम स्वामी से एक प्रश्न पूछ लिया कि हे भगवान, आप रहते कहाँ पर हैं, आपका घर कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न पूछा। तैनम भगवम गोय में अयमुत्ते कुमारम एवं बयासी एवं खलु देवानुतिया मम धम्मयरिये धम्मो वयसे भगवम महावीरे आई करे जाव संपाई व्यू कामे इहे कोलास पुरस्त भैया श्री अन्य उज्जाने आह पड़ी रूपम उग्गम उगनिता संजमेनम तवसा अपाणम भावे माने विहरई तत्तनम अम्मे परिवसामो। जब ऐसा प्रश्न सुना तब गौतम स्वामी ने अतिमुक्त कुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य और मेरे धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले हैं, वो प्रभु इसी कोलासपुर नगर के अंदर श्रीवन नाम के उद्यान के अंदर साधु के रहने योग्य स्थान को ग्रहण करते हुए और संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए वहां पर विचर रहे हैं, वहां पर विराजमान है। और जहां पर भगवान का निवास है वहीं पर, क्योंकि मैं भगवान का शिष्य हूं और वो मेरे भगवान है, यहाँ पर भगवान का विराजना है, वहीं पर मेरा भी रहना है, वहीं पर मैं रहता हूँ। ऐसी बात सुनी उन्होंने, अतिमुक्त कुमार ने मन के अंदर एक विचार किया, जब ये शिष्य मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं तो जो इनके भगवान हैं वो कितने अच्छे हों। तो मन के अंदर एक और जिज्ञासा जगी, इनके तो मैंने दर्शन कर लिए, अब किसके दर्शन करने, भगवान के, और यही मुझे भगवान के पास ले जा सकते हैं। तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी गच्छामि नम बनते अहम तुभ्यं सत्यम समनम भगवम महावीरम पाय वंदे अहस्युम देवानुतिया।
अब अतिमुक्त कुमार ने फिर अपने मन की एक बात गौतम स्वामी के सामने रखी। उन्होंने कहा, भगवान, क्या मैं भी आपके साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए, उनकी चरण वंदना करने के लिए, भगवान को नमस्कार करने के लिए मैं आपके साथ में चलूं? यानी मेरी इच्छा है, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। छोटे से बच्चे की ऐसी जिज्ञासा देखी तो गौतम स्वामी ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब गौतम स्वामी भगवान के समाशरण की तरफ जा रहे हैं और साथ में नन्हा सा बालक भी चल रहा है। तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवया गोय मैनम सद्दिम जेने समने भगवम महावीरे तेने हुआ गच्चिता समनम भगवम महावीरम तिक्कुतो अयहिनम पयहिनम वंदई जा पजवा सही तैनम भगवम गोय में जेने समने भगवम महावीरे तेने हुआ गए जा पढ़िदन सही पढ़िदन सित्ता संजय मैनम तपसा अपणम भावे माने विरही। और उसके बाद में गौतम स्वामी और अतिमुक्त कुमार दोनों चलते हुए भगवान के पास में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में जैसे ही गौतम स्वामी भगवान के सामने गए, भगवान को 3 बार आदक्षिणा और प्रदक्षिणा की, वंदन और नमस्कार किया। और जैसे ही वो आदक्षिणा प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वंदन नमस्कार कर रहे हैं, ये दृश्य कौन देख रहा है? अतिमुक्त कुमार देख रहे हैं। और बच्चों का स्वभाव क्या होता है? बच्चों को यदि आप धर्म स्थान पर लेकर के जाएं और बच्चों को कहें कि बाबूजी को वंदना करो, तो कहने से बच्चे वंदना नहीं करते हैं। वो कब करते हैं? आपको देखते हैं। जब आपको वंदना करते हुए देखते हैं तो बिना कहे बच्चे क्या करने लगते हैं? वंदना। तो वो भी एक छोटे बालक थे। और बंधु, यहाँ पर बताया गया कि लगभग उस समय अतिमुक्त कुमार की उम्र, यहाँ पर 2 प्रसंग चलते हैं और 2 मान्यताएं हैं। आचार्य अभय देव सूरी के अनुसार उस समय अतिमुक्त कुमार की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। और कहीं पर वर्णन आता है अतिमुक्त कुमार की उम्र 9 साल की थी, क्योंकि शास्त्रों के अंदर वर्णन आया कि 9 साल से कम उम्र के बालक को दीक्षा नहीं दी जाती। लेकिन अभय देव सूरी के अनुसार उम्र 6 साल की थी, क्योंकि उन्होंने गौतम स्वामी को साथ में लेकर के गए तो उनकी क्या पकड़ ली थी? चाहे 6 साल की हो चाहे 9 साल की हो, लगभग उम्र बहुत छोटी थी। तो जब अतिमुक्त कुमार ने गौतम स्वामी को आदक्षिणा प्रदक्षिणा देते हुए, वंदन नमस्कार करते हुए देखा, तो जैसी क्रिया गौतम स्वामी ने की वैसी क्रिया अतिमुक्त कुमार ने भी की। उन्होंने भी वंदन नमस्कार किया। लेकिन वंदन नमस्कार करने के पश्चात तैनम भगवम गोय में जेने समने भगवम महावीरे तेने हुआ गए जा पढ़िदन से पढ़िदन सिद्धा संजमेण तपसा अप्पानम भावे माणे विहरई तैनम समने भगवम महावीर अयमुत्तस्य कुमार सती से यह दम कहा। वंदन नमस्कार करने के पश्चात में गौतम स्वामी ने तो भगवान को अपनी भिक्षा के अंदर जो आया हुआ था, गोचरी के अंदर जो आया हुआ था, भगवान को वो आहार बताया। और आहार बताने के पश्चात में भगवान की आज्ञा प्राप्त की और जहाँ पर गोचरी करने का स्थान था वहाँ पर पहुँच करके बड़े संभाव पूर्वक जो भिक्षा में आया हुआ था उसका पारना कर, वो तो बेले का पारना करने के लिए चले गए। और इधर अतिमुक्त कुमार जो भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए अन्य भी जो परिषद आई हुई थी, उन सभी परिषद को देख करके और विशेषकर अतिमुक्त कुमार को, क्योंकि बंधुओं भगवान केवल ज्ञानी केवल दर्शी हैं, वो घट घट की बात जानते हैं और वो जान रहे हैं कि ये जो बालक आया है ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये एक भवी आत्मा है और इसी भव के अंदर मोक्ष जाने वाला है। तो ऐसी एक आत्मा सामने खड़ी है। तो अतिमुक्त कुमार को उपदेश देते हुए और पूरी परिषद को वहां पर भगवान ने उपदेश दिया। और धर्मोपदेश होने के बाद में तैनम से अयमुक्ते कुमारे समनस्य भगवो महावीर संत्य दमम सोचा निसम हट्टे जम नवरम देवानु पिया अम्मा पियरम आपुच्छामी तैनम अहम देवानु पियाणम अंत्य जा पव्यामी अहस्वम देवानु पिया माँ परिबंध करे। धर्मोपदेश सुनने के बाद में बाकी तो पब्लिक जो लोग जिस दशा से आए थे उसी तरफ चले गए, लेकिन सबके जाने के बाद में भी अतिमुक्त कुमार वहीं पर खड़े रहे और खड़े होकर के भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपकी वाणी को सुना है, मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ है, बड़ी प्रसन्नता हुई है और मन बड़ा संतुष्ट हुआ है। और वो प्रतिबुद्ध होकर के कहने लगे कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछ करके माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आपके पास में प्रवज्ञा अंगीकार करना
चाहता हूँ, क्योंकि बंधुओं जो हलुकर्मी आत्माएं होती हैं उनको ज़्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो बालक ने पहली बार भगवान की वाणी सुनी और उनको क्या आ गया? वैराग्य आ गया। और प्रभु ने वही उत्तर दिया, आह सुहम देवानुप्रिय माँ परिबंध करे, हे अति मुक्त कुमार, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो, लेकिन धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत करो। अब अति मुक्त कुमार पहुंचते हैं अपने घर पर पहुंचे, माता और पिता के सामने गए। तैनम अयुत्ते कुमारे जेने अम्मा पीरो तेने हुआ गए जाव पव इत्तीय अयुत्तम कुमारा अम्मा पीरो एवं बयासी। और जब माता पिता के पास में गए और वहां पर जाकर के कहने लगे, हे माताश्री, हे पिताश्री, मैंने भगवान की वाणी को श्रवण किया है जो बड़ी आनंद करने वाली है, मन को और चित्त को संतुष्ट करने वाली है, प्रतिबोध देने वाली है। यहाँ तक ये बातें सुनी, वहां तक तो ठीक। माता पिता ने कहा, बेटा ये बात सत्य है, प्रभु की वाणी तो कल्याणकारी है। लेकिन आगे जो बात बालक ने कही, उन्होंने क्या कहा? मैंने भगवान की वाणी सुनी है, इसलिए हे माताश्री, हे पिताश्री, मैंने जान लिया है कि वाणी ही सत्य है, संयम ही सत्य है, संसार असत्य है। इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं भगवान के पास में संयम अंगीकार कर सकूं। माता पिता के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। एक नन्हा सा बालक जो क्या कह रहा है, मुझे क्या लेनी है? दीक्षा। संयम जैसा भार अंगीकार करना है, बहुत बड़ा भार बताया गया संयम का। माता पिता एकदम हैरान हो गए और हैरान होते हुए कहने लगे, एक बार तो उनको हंसी आ गई। उन्होंने क्या सोचा, बच्चा क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। माता पिता को इतनी छोटी उम्र के अंदर जो बच्चा कहे तो माता पिता को लगा मजाक कर रहा है। एक बार तो माँ हंसने लगी, बालेसी नम तुमम पिता असंबुद्धे सी तुमम पुत्ता किम नम तुम जानिया दमम तैनम से अयुक्ते कुमारे अम्मा पीरम एवं बयासी। वो हंसते हुए कहने लगे, हे पुत्र, अभी तो तू बालक है, अभी तू अबोध है, तू बड़ा छोटा है। धर्म क्या होता है, संयम क्या होता है, प्रवज्ञा क्या होती है और मोक्ष क्या होता है, इस विषय में अभी तक तू समझता नहीं। तुम्हारी तो अभी तक खेलने की कूदने की उम्र है, इसलिए खेलो कूदो और मजा करो। ये संयम लेना अभी तुम्हारे कोई बस की बात नहीं, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं। अभी तक माता पिता जैसे मजाक कर रहे थे, जैसे हंस रहे थे, लेकिन बंधुओं अतिमुक्त कुमार ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर के माता पिता के भी रोंगटे खड़े हो गए। विचार करने लगे, इतना ज्ञान, इतनी जानकारी, इतना प्रतिबोध हमारे पुत्र ने प्राप्त कब किया? तो उन्होंने क्या कहा? मुक्त कुमार ने कौन सी बात कही? कहतैनम से अय मुक्ते कुमारे अम्मा पीरो एवं बयासी एवं खलु अम्मया जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी। अतिमुक्त कुमार ने हैरान करने वाली बात एक कही। उन्होंने कहा, ओहो माताश्री, ओहो पिताश्री, जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने अभी क्या कहा कि धर्म के विषय में तू क्या जानता है, क्या समझता है, उसका उत्तर देते हुए कहा, जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ। ऐसी आश्चर्यजनक बातें, आज एक अजीब अजीब बातें वो उनका बालक करने लगा। माता पिता हैरान हुए। उन्होंने हैरान होते हुए अतिमुक्त कुमार को कहा, तैनम अयुक्तम कुमार अम्मा पीरो एवं बयासी कहम नम तुम पुत्ता जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानासी तम चेव जानासी। कहा, हे पुत्र, तुमने जो कहा जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, जिसको नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो? किसको जानते हो और किसको नहीं जानते हो? ये आज कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो? तुम हमारे सामने इसका खुलासा करो। ऐसी बात सुनी तो तैनम से अयमुक्ते कुमारे अम्मा पीरम एवं बयासी जानामी नम अम्मो अहम अम्मयाओ जहाँ जानम अवश्य मरी एवं न जानामी अहम अम्मयाओ काहे वा कहम वा के वच्चिरेण वा न जानामी नम अम्मयाओ केहिम कमाय य नेहिम जीवा नेर ये तिरिक जोनिये मनुष्य देवेसु जंती जानामी नम अम्मयाओ जहाँ सहिम कमाय नेहिम जीवा नेरेसु जाव उव जंती एवं खलु अहं अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव ना जानामी जम चेव ना जानामी तम चेव जानामी तम इच्छामी नम अम्मयाओ तुभ्यम अब्णुनाय जा पवुत्तये।
अब अतिमुक्त कुमार ने अपने माता पिता की जिज्ञासा का समाधान देते हुए उत्तर देते हुए कहा, अहो माताश्री, अहो पिताश्री, मैं ये तो जानता हूँ कि जो जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा। पहली बात कही थी, मैं जो जानता हूँ उसको नहीं जानता। तो क्या कहा, मैं ये बात तो जानता हूँ कि जिसका जन्म हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन अवश्य ही मरेगा, पर यह नहीं जानता कि वो किस निमित्त से मरेगा, कैसे मरेगा, कब मरेगा, किस स्थान पर मरेगा, यह बात नहीं जानता हूँ। तो और दूसरी बात कही, अहो माताश्री, अहो पिताश्री, मैं यह नहीं जानता कि जीव किस कर्म से नरक में, त्रियंच में, मनुष्य गति में और देव गति में जाता है, ये नहीं जानता। लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि जीव अपने ही बांधे हुए कर्मों के कारण से नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव गति के अंदर जाता है। इस प्रकार हे माताश्री, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। ऐसी अचंभे वाली बातें, ऐसी गहरे गूढ़ ज्ञान की बातें जो शायद माता पिता ने आज दिन तक नहीं सुनी, वो नन्हे से बालक के मुख से सुनी तो माता पिता भी सुनते ही रह गए। लेकिन इतना सुनने के बाद में भी माता पिता ने तरह तरह से अपने बच्चे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब समझा करके माता पिता थक गए और उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा अवश्य ही प्रवज्ञा अंगीकार करेगा। तैनमय उत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाने जाहे नो संचायति बहुम आगवणाई पन्नवणाई तम इच्छामो जाया एक दिवस मवी राजश्रीम पासित। जब अतिमुक्त कुमार के माता पिता बहुत तरीके से, तरह तरह से संसार के सुखों के बारे में और संयम के अंदर आने वाले कष्टों के बारे में अपने बच्चे को समझाया कि संसार में क्या है, सुख। संसारियों को तो संसार में क्या लगता है, सुख। उन्होंने कहा तुम बड़ा सुकुमार है, लेकिन संयम कष्टकारी है, दुखकारी है, पीड़ाकारी है, और तुम्हारा शरीर सुकोमल है और संयम का भार जिंदगी भर उठाए रखना बेटे तेरे बस की बात नहीं। तो तरह तरह से समझाने में, भोगों में लुभाने में जब समर्थ ना हो सके, आखिर हार करके उन्होंने अपने पुत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन एक बात कही, जैसे घसु कुमार के अध्ययन के अंदर आता है, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, यदि तुम दीक्षा अंगीकार करना चाहते हो तो हम तुम्हें आज्ञा प्रदान करते हैं, लेकिन घर बार छोड़ने से पहले, संयम अंगीकार करने से पहले हमारी एक इच्छा है कि हम एक दिन के लिए ही सही, क्योंकि तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, तो हमारी इच्छा है तुम्हारे संयम अंगीकार करने से पहले एक दिन के लिए भी सही हम तुम्हारी राजश्री देखना चाहते हैं, यानी तुम्हें राज सिंहासन के ऊपर राज मुकुट धारण किए हुए राजा बना हुआ देखना चाहते हैं। तो माता पिता की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की खुशी के लिए अतिमुक्त कुमार ने मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। तैनमयमुत्ते कुमारे अम्मा प्यूवयन मणुवत्तमाणे तुस्सीनीय संचिट्ठै अभिसेव जहाँ महाबलस्य निक्कमणम जाव समाई मयाम एकार संगायम अहिज्जी अहिजिता बहुम वासाई सामान्य परियागम गुणरायण सवच्छत तवो कमम जाव विवले सिद्धे। तो उनका राजश्री यानी राज्याभिषेक हुआ, एक दिन के लिए राजा भी बनाया गया। उसके बाद में भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन आखिर जब देखा कि इनका वैराग्य पक्का है, तो बड़े ठाट और पाठ के साथ में, जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार का वर्णन आता है, उसी प्रकार उनके राज्याभिषेक भी हुआ और बाद में दीक्षा का महोत्सव भी हुआ। बड़े ठाट और पाठ के साथ में उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा धारण करने के बाद में 5 महाव्रतधारी, 5 समिति, 3 गुप्तियों को पालन करने वाले मुनि बने और सामायिक से लगा करके 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया। और बंधुओं, जिस समय उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, उस समय आपको बताया गया 2 मान्यताओं के अनुसार। एक मान्यता के अनुसार उनकी उम्र थी 6 वर्ष की और एक मान्यता के अनुसार 9। कुल मिलाकर के उम्र बहुत छोटी थी और बालक तो आखिर बालक ही होता है, चाहे वो गृहस्थ अवस्था के अंदर है और चाहे साधु जीवन के अंदर है। अभी तक उनको बड़ी कोई विशेष समझ नहीं। तो बालक के अंदर जो चेष्टाएं होती हैं, क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए जो जिज्ञासा होती है, वैसी ही जिज्ञासा अतिमुक्त मुनि के मन के अंदर भी थी। तो भगवती सूत्र के अंदर एक बार उनके जीवन का प्रसंग आता है, भगवती सूत्र के शतक 5 उद्देशक 4 के अंदर।
एक घटनाक्रम चलता है कि उस काल और उस समय की बात है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के वो भद्र, विनीत और सरल प्रकृति वाले वो बालक मुनि अतिमुक्त कुमार। एक बार का समय योग हुआ कि महावृष्टि हुई। महावृष्टि यानी भयंकर बरसात हुई, जोरदार बरसात हुई। और बरसात जब अब बंद हो गई, बरसात बंद होने के बाद में अब बड़े मुनियों को 5वीं समिति के लिए जंगल में जाना था, बाली भूमकाल के लिए जंगल में जाना था। बरसात बंद हुई, मुनियों ने देखा कि अब वातावरण अनुकूल है और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सभी मुनि जिनको जंगल में जाना था सभी मुनि रवाना हुए। और बच्चों की आदत आप भली प्रकार से जानते हैं, जब पिताजी को बाहर निकलना है, माँ को बाहर कहीं निकलना है तो बच्चा क्या हो जाता है, पहले रेडी। जब देखा पिताजी रेडी हुए, शू बांध रहे हैं, बेल्ट वेल्ट बांध ली, रेडी हो गए, आपके हाथ में गाड़ी की चाबी आए कि नहीं आए, पहले गाड़ी पर जाकर कौन खड़े हो जाते हैं, बच्चे। उनको पहले मालूम पता चल जाता है कि माता पिता घर से बाहर निकलने वाले हैं, आपकी गाड़ी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे और माता का पर्स अपने हाथ में पकड़ेंगे। तो उन बालकों को भी पता चला कि मेरे भाई मुनि कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ। अब उनको कोई बाली भूमिका की शंका नहीं थी, उनको कोई जंगल में नहीं जाना था, लेकिन उनको घूमने के लिए जाना, बड़े जा रहे हैं इसलिए वो भी साथ में क्या हो गए, रवाना। उन्होंने कहा मुझे भी 5वीं समिति के लिए जाना है, तो सभी मुनियों ने कहा ठीक है। अब वो भी अपनी पात्री लेकर के, होगा लेकर के अतिमुक्त मुनि भी रवाना हो जाते हैं और वहां पर गए, जंगल के अंदर गए, यथास्थान देख करके सभी मुनि ओट के अंदर अपना बैठ गए। अब अतिमुक्त कुमार को तो कोई जाना था नहीं, इसलिए वो एक स्थान पर बैठे बैठे खेलते रहे। और खेलते खेलते अचानक उन्होंने क्या देखा, क्योंकि बरसात होकर के रुकी थी, जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि ऊपर से ऊंचाई से कहीं पानी पड़ रहा है। और कृष्ण चरित्र के माध्यम से भी आपने सुना कि बच्चों को पानी क्या होता है, प्रिय। जहां पर भी पानी देखते हैं पानी के अंदर खेलने लगते हैं। तो उस बच्चे को भी खेल सूझा, उस बालक को भी खेल सूझा। पानी को पढ़ते हुए देखा, एक जगह से मिट्टी उठाई और एक पाल बांधी और वहां पर पानी क्या हो गया, इकट्ठा। अब ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी इकट्ठा हो गया और पानी घूमने लगा, गोल गोल चक्कर काटने लगा। और उस बच्चे को एक नया खेल सूझा। उसके हाथ में क्या थी, पात्री, छोटी पात्री पकड़ी हुई थी। तो जैसे ही उसने देखा पानी घूम रहा है, तो उसको देख करके खेल सूझा, अपने हाथ के अंदर पकड़ी हुई पात्री पानी के अंदर छोड़ दी। और उसने क्या देखा, जैसे पानी गोल गोल घूम रहा है वैसी पात्री भी घूमने लगी। जैसे ही पात्री घूमने लगी, बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपना ओगा हाथ में लिया और नाचने लगा। और नाचते नाचते क्या आवाज करने लगा, नावती रे मारी नावती रे, यो मुख से शब्द उचारे, सादारे मन शंका उपजे, सादारे शंका उपजे, किरिया लागे थारे ओ एवं मुनिवर, नावती राई बेतानी में एवं मुनिवर, नावती भगवंत भागे सब साधन, भक्ति करो तह दिल, हिलना निंदा मति करो तह, हिलना निंदा मति करो, ये चरम शरीरी जीवन मुनिवर, नावती राई बेतानी। बच्चा अपने ओगे को दोनों हाथों में पकड़ करके नाचने लगे। वो बालक मुनि कूदने लगे और जोर जोर से आवाज करने लगे, नावती रे मारी नावती रे, मेरी क्या तिर रही है, नाव तिर रही है। और जैसे ही वो जोर जोर से खेल रहे थे और शोर कर रहे थे, ये शब्द किनके कानों में पड़े,
बाकी बड़े मुनियों के कानों में, भाई मुनियों के कानों में पड़े। वो विचार करने लगे ये अवंता कौन सी नाव तिरा रहे हैं। और उन्होंने इधर उधर से दृष्टि डाली और उन्होंने क्या देखा कि बरसात का जो कच्चा पानी है वो पानी नीचे गिर रहा है। इन्होंने पानी इकट्ठा कर लिया और पात्री को तिरा रहे। जैसे वो अपने केवल पात्री को नहीं तिरा रहे थे, अपनी आत्मा को ही तिरा दिया उन्होंने। लेकिन उन मुनियों ने मन के अंदर क्या सोचा, अब ये इस कच्चे पानी के अंदर ये बच्चा खेल रहा है, ये मुनि खेल रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ से रवाना होंगे हमें देख करके ये कच्चे पानी में से क्या उठाएंगे, पात्री उठाएंगे। तो यहाँ पर पानी के जीवों की, अपकाय के जीवों की घात होगी, उसका दोष हमें भी लगेगा। इसलिए इसको बिना बताए यहाँ से क्या हो जाते हैं, रवाना। और उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ लिया, अतिमुक्त मुनि को पता ही नहीं चला कि मेरे भाई मुनि कहाँ गए। अब थोड़ी देर तक तो खेलते रहे क्योंकि उनको इंतजार था मेरे भाई मुनि आएंगे। लेकिन खेलते खेलते जब काफी समय हो गया, उन्होंने क्या देखा, कोई भी नहीं, कहाँ गए। सब इधर उधर देखा तो कोई भी वहां पर नहीं दिखा। बच्चा डरने लगा। उन्होंने फटाफट झट से पात्री उठाई और पीछे पीछे क्या हो गए, रवाना। अब आगे चल रहे हैं बाकी मुनि, और आपस के अंदर मुनि क्या बातें कर रहे हैं, सोचने लगे। सभी संतों के मन के अंदर एक शंका उत्पन्न होगी। विचार करने लगे, भगवान के शिष्यों की कमी थी क्या। कितने शिष्य भगवान के, 14,000। हजारों की संख्या के अंदर इतने भगवान के शिष्य हैं। लगता है भगवान को भी शिष्य का क्या है, थोड़ा लोभ है। इसलिए इतने नादान से बालक को, छोटे से बालक को भगवान ने क्या दे दी, दीक्षा। जिनको अभी तक समिति गुप्ती का ज्ञान नहीं है, महाव्रतों का ज्ञान नहीं है, भगवान ने इनको दीक्षा देकर के अच्छा काम नहीं। ऐसा विचार करते करते वो भगवान के वहां पर शरण के अंदर पहुंच जाते हैं। और इधर जैसे ही वो पहुंचे और भगवान ने अपने मधुर शब्दों के अंदर क्या कहा कि भगवंत भाग्य सब साधान भक्ति करो तह दिल। उनकी शंकाओं को, उनके विचारों को भगवान ने जान लिया। उन्होंने सभी संतों को संबोधित करते हुए कहा कि हे संतों, हे साधुओं, तुम इसकी हिलना और निंदा मत करो। हिलना निंदा मती करो, यह चर्म शरीरी जीव। यह तो कौन सा जीव है, चर्म शरीरी, जिसका अंतिम शरीर है। ये तो इसी भव के अंदर मोक्ष में जाने वाला है। इसलिए इसकी हिलना निंदा मत करो, बल्कि इसकी क्या करो, सेवा करो, बड़े अगलान भाव से। क्योंकि साधु के लिए बताया गया, यदि कोई छोटी उम्र का मुनि या साध्वी हो तो बड़े भी उनकी क्या कर सकते हैं, सेवा। बोचरी पानी का ध्यान रखना, हर चीज का ध्यान रखना, वृद्ध की, गुरु की, ग्लान मुनि की, और कोई अस्वस्थ है यानी जिसके शरीर के अंदर बीमारी है, ऐसा चाहे छोटी दीक्षा वाला है चाहे बड़ी दीक्षा वाला है, उनकी भक्ति भाव से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा उपदेश दिया और सभी संतों ने जो मन के अंदर विचार आए थे उनकी क्षमा याचना की। और कहते हैं कि वापिस थोड़ी देर के बाद में वहां पर अतिमुक्त कुमार भी पहुंच जाते हैं और भगवान ने उनको भी संदेश दिया, उनको भी मिच्छामि दुक्कडम देने का बोला। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर उपवास, बेला तेला आदि कई तपस्या अंगीकार की और साथ में एक गुण रत्न संवत्सर नाम का तप भी अंगीकार किया। और अंतिम के अंदर कहा गया कि कई वर्षों तक संयम का पालन करने के बाद में अंतिम के अंदर विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार बंधुओं ये 15वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। 16वें अध्ययन के अंदर कहा, एवं खलु जम्बू तेनम काड़ेनम तेनम समेनम वाणा रसीय नैरिय काम वाहने चेये तत्तनम वाणा रसीय अलक्ष्य नामम राया होता तेनम काड़ेनम तेनम समेनम भगवम महावीरे जाव सम्मोसरिये वीरत्ति परिसा निगया तत्तयन अलक्ष्य राया ईम इसे कहायल दट्टे समाने हठ तुठ जहा कुणिये जाव पजवा सही दम्म कहा तैनम से अलक्ष्य राया समनस्य भगवो महावीर संतीय जहा उदायने तहा निगंते नवरम जट उत्तम रज्जे अभिसिंचय कार संगाइम अहिजय बहुवासाइम परियो व्यूले सिद्धे। और उसके अंदर 16वें अध्ययन के अंदर वर्णन करते हुए कहा कि वाणारसी नाम की नगरी थी, वहां पर महावण नामक एक चैत्य था और वाणारसी नगरी के अंदर अलक्ष नाम का राजा राज्य करता था। और उन्होंने भगवान की वाणी सुनी। जैसे उवाई सूत्र के अंदर कोणिक राजा का वर्णन चलता है, इसी प्रकार वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए गए, भगवान की धर्म कथा सुनी और अलक्ष राजा को वैराग्य आया।
और दीक्षा लेने के समय के अंदर जैसे भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि उदयन राजा ने भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की, उसी प्रकार अलक्ष राजा ने भी संयम अंगीकार किया। अंतर केवल इतना है कि जब उदयन राजा ने घर बार छोड़ा तो अपने राज्य का भार अपने भाणजे को सौंपा और अलक्ष राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र को उनको राज्य भार सौंप करके दीक्षा अंगीकार की, 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत वर्षों तक संयम का पालन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 7वें वर्ग के लिए बताया गया, जाव तेरा सज्जैना प्रणता, तेरा अध्ययन कहे गए, नंदातः नंद वही नंदोत्तर नंद सेनिया चे मरुआ सो मरुआ महामरुआ मरुदेवाय अट्टमा बद्धाय सुबद्धाय सुजाया समूनाय भुगदिन्ना य बोद्धवा सेणीय बज्जान नामाइन जह जैन मनते तेरा सज्जैना प्रणता पडमसनम मनते अज्जैन समनेनम जाव संपतेनम के अट्ठे प्रणते। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि जम्बू स्वामी को कि इस 7वें वर्ग के अंदर 13 अध्ययन बताए गए हैं, जिसमें पहले अध्ययन के अंदर नंदा, दूसरे में नंदवती, तीसरे में नंदोत्रा, चौथे में नंदसेना, 5वें मरुता, 6ठे में सुमरुता, 7वें में महामरुता, 8वें में मरुदेवी, 9वें में भद्रा, 10वें में सुभद्रा, 11वें के अंदर सुजाता, 12वें में सुमना और 13वें के अंदर भूत दत्ता। ये 13 की 13 श्रेणिक महाराजा की रानियां हैं। और इन 13 आत्माओं ने कैसे कल्याण किया, तो आगे कहा, एवं खलु जम्बू तेनम समेनम रायगिए नैर्य गुणशीले चाहिए सेणीय राया वन्नो तस्सनम सेणीय सरन्नो नंदा नामम देवी होता वन्नो सामी समो सड्डे परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी ई में से कहाय लतट्ठा समाणी हट्ठा कोडुम्बीय पुरुषे सद्दा वही सद्दा वेता जाम नम्रम जहाँ पहुमा वही जाव एकार संगाई अहि जित्ता विषम वासाई परि आयम पाउनिता जाव सिद्धा एवं तेरस्वी देवियो नंदा गमेणम नेवाव निठेवो। और जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा कि एक राजगिरी नाम का नगर था, जहाँ पर गुणशील नाम का चैत्य था। श्रेणिक राजा जहाँ पर राज्य करते थे और श्रेणिक महाराजा की एक महारानी थी नंदा। और एक बार भगवान का पदार्पण राजगिरी नगरी के अंदर होता है और यह समाचार श्रेणिक महाराज को और नंदा महारानी को पता चले और भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े सज गज करके वो, जैसे पद्मावती महारानी का वर्णन आता है वैसे ही नंदा रानी का वर्णन आया, वो भी भगवान के पास में भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए गए और भगवान की वाणी सुनी, धर्म कथा सुनी और उनको वैराग्य आ गया। और श्रेणिक महाराजा की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने संयम अंगीकार किया, 20 वर्षों तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। तो जैसे नंदा महारानी का वर्णन आता है, उसी प्रकार इस अध्ययन के अंदर वर्णन 13 महारानियों का जो वर्णित नाम आया है, 13 ही महारानियों ने उसी प्रकार अपनी आत्मा का कल्याण किया। अंतिम के अंदर सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। तो ये 7 वर्ग आपके सामने बंधुओं संपूर्ण हुए। अब 8वां और अंतिम वर्ग इसके अंदर कहा, जैना मनते अट्टमस्व सुख्य वो जाम नवरम 10 जैना प्रणता तंजा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्ना यह बुद्धवा राम कन्ना तहेव यह पीयूसेन कन्ना 9वीं 10वीं महासेन कन्ना यह। जम्बू स्वामी के पूछने के बाद में सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, जो अंतिम 8वां वर्ग है, 8वें वर्ग के 10 अध्ययन कहे गए हैं। 10 अध्ययन के अंदर 10 महारानियों का वर्णन चलता है, जिसके अंदर पहले में काली, दूसरे में सुकाली, तीसरे में महाकाली, चौथे में कृष्णा, 5वें में सुकृष्णा, 6ठे में महाकृष्णा, 7वें में वीर कृष्णा, 8वें में राम कृष्णा, 9वें में प्रियसेन कृष्णा और 10वें अध्ययन के अंदर महासेन कृष्णा। इस प्रकार 10 अध्ययनों के अंदर 10 महारानियों का वर्णन चलता है। जैना मनते अट्टमस्व 10 जैना पणत्ता पड्डमस जैनस के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समेनम चंपा नामम नैरी होता पूर्ण बद्दे चाहिए कोणीय राया। और जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, 8वें वर्ग के जो 10 अध्ययन कहे गए हैं, 10 अध्ययनों में पहले अध्ययन के अंदर जो काली महारानी का वर्णन आता है, उनका मैं वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। तो श्री सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, एक चंपा नाम की नगरी थी और उसके ईशान कोण के अंदर एक पूर्ण भद्र नाम का चैत्य यानी एक यक्षायतन था और उस चंपा नगरी के अंदर कोणिक नाम का राजा राज्य करता था। और बंधुओं, यहाँ पर मैं आपको एक इतिहास के अंदर और अपने जैन आगमों के अंदर भी वर्णन चलता है और ऐसा दृष्टांत बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपने नाम सुना एक चंपा नाम की नगरी, और जहाँ पर राजा कौन सा है?
कोणिक राजा। और कोणिक राजा किनके पुत्र हैं? श्रेणिक महाराज के। अभी तक आप क्या श्रवण कर रहे थे? श्रेणिक महाराज का राज्य कहाँ पर था? राजगिरी नगरी। तो श्रेणी के पुत्र हैं कोणिक, तो उनका राज्य भी कहाँ पर होना चाहिए था? राजगिरी। यहाँ पर चंपा नाम क्यों आए? तो पहले तो इसका वर्णन बताया जाएगा कि राजगिरी नगरी के स्थान पर कोणिक का राज्य चंपा नगरी के अंदर क्यों बताया गया, और दूसरा आगे चल करके बताया जाएगा ये 10 काली आदि रानियां आती हैं, ये 10 की 10 भी श्रेणिक महाराज की रानियां थी, और जिनके तप का वर्णन आप कई बार श्रवण कर चुके हैं, हर बार श्रवण करते हैं कि काली आदि रानियां इतनी सुकुमाल थी, उन्होंने ऐसी घोर कठोर तपश्चर्या अंगीकार क्यों करी, ऐसा उनके जीवन के अंदर कौन सी घटना घटी जिस कारण से सुकुमाल रानियों को वैराग्य आ गया। तो पहले वर्णन बताया जाएगा चंपा नगरी का कि कोणिक का राज्य चंपा नगरी में कैसे, क्योंकि ये तो भली प्रकार से जानते हैं कि श्रेणिक महाराज का राज्य था राजगिरी नगरी के अंदर। और श्रेणिक महाराज के और बंधुओं ये दृष्टांत जो आता है, ये घटना जो आती है बड़ी गंभीर है, बड़ी मार्मिक है और अंतर हृदय को हिला देने वाली घटना। कर्मों की कैसी विडंबना होती है, खुद का पुत्र ही कैसे शत्रु बन जाता है इन कर्मों के कारण से। तो ऐसी महत्वपूर्ण घटना चलती है कि श्रेणिक महाराजा का राज्य राजगिरी नगर के अंदर था, और उनके एक नहीं कई रानियां, कई महारानियां, कई पटरानियां उनके महलों के अंदर थी, जिनके अंदर उनकी प्रमुख रानी थी जिसका नाम था चेलना। चेलना का नाम कई बार सुना होगा। और चेलना किनकी बेटी थी? चेड़ा राजा की। चेड़ा राजा भी कहते हैं चेटक राजा, उनका वर्णन कल आपके सामने आएगा। चेटक राजा, और कहा गया कि राजा चेटक एक नहीं 7 पुत्रियां थी, और 7 के लिए भगवान ने खुद ने बखान किए उन 7 के लिए कि चेड़ा राजा की 7 बेटियां और 7 की 7 रत्नों की खान भगवान की उपासिका थी, 12 व्रतों को धारण करने वाली धर्म की प्रतिमूर्ति थी 7 की 7 बेटियां। और राजा श्रेणी की महारानी चेलना, एक बार का प्रसंग हुआ कि चेलना महारानी गर्भवती हुई, उसने गर्भ को धारण किया, थोड़ा समय निकलने लगा, गर्भ का कुछ समय निकला कि चेलना महारानी बड़ी उदास रहने लगी, बड़ी चिंतित रहने लगी, और इतनी उदास के धीरे धीरे उसका खाना पीना भी जैसे छूट गया, अस्वस्थ दिखाई देने लगी। श्रेणिक महाराज बार बार देखते, क्योंकि एक स्त्री जब गर्भवती होती है जरूरी होता है उसका स्वस्थ रहना, क्योंकि जैसा उसके मन में चिंतन चलता है, यदि वो अस्वस्थ है तो बच्चा भी क्या होगा? अस्वस्थ होगा। तो राजा श्रेणिक बार बार देखते क्या कारण है, चेलना महारानी इतनी उदास क्यों है, इतनी चिंता क्यों है, ऐसा कौन सा दुख है। बार बार चेलना महारानी से पूछते, लेकिन चेलना के मन के अंदर कुछ और ही दुविधा चल रही थी, अपने मन की बात नहीं गई। अब राजा श्रेणी को भी चिंता हुई, इसलिए बार बार और एक बार समय देखा महारानी चेलना अकेले महलों के अंदर, इसलिए आज तो उन्होंने ठान ही लिया कि चेलना महारानी के मन में क्या चल रहा है ये जरूरी पूछना। इसलिए बार बार पूछने पर चेलना महारानी ने अपने मन की बात कही कि राजन, मेरे एक दोहद उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? दोहद। गर्भवती स्त्री के मन की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? दोहद। एक दोहद, एक इच्छा उत्पन्न हो रही है। मेरा गर्भ का जीव एक ऐसी चीज मांग रहा है खाने के लिए जिसका बखान मैं आपके सामने नहीं कर सकती। श्रेणिक ने कहा, मेरे से क्या छुपाना, जो भी आपके मन में हो, जो गर्भ का जीव मांग रहा हो, मैं देने के लिए तैयार, पहले बोलो आपकी इच्छा क्या है। उनको कहते हुए इतनी शर्म आई, उन्होंने कहा, राजन, मेरा गर्भ का जीव आपके कलेजे का मांस खाना चाहता है। क्या बात कही। क्योंकि बंधुओं, जब पापी जीव गर्भ के अंदर आता है ना, तो माता के मन के अंदर जो दोहद उत्पन्न होते हैं ना, वे बड़े अनुचित होते हैं, बड़े अनिष्ट करने वाले होते हैं। चेलना महारानी जो 12 व्रतों को धारण करने वाली भगवान की उपासिका थी, उसके गर्भ का जीव क्या मांग रहा था? हाँ, राजा श्रेणी के अपने पिता के कलेजे का मांस खाना चाहता है। एक बार तो श्रेणिक महाराज को भी चिंता हुई, लेकिन रानी को तो आश्वस्त करना, इसलिए महारानी को कहा, रानी चेलना, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके दोहद को अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा आश्वस्त करके ऐसी बात सुनी तो गर्भ का जीव प्रसन्न होने लगा। रानी के चेहरे पर प्रसन्नता हो गई, लेकिन राजा श्रेणिक चिंतातुर हो गए। कलेजे का मांस देना मतलब अपने खुद का प्राणों का घात करना। अब अपनी राजसभा के अंदर पहुंचे, आज बड़े अकेले बैठे हैं, उनका चेहरा नीचा, बड़ी चिंतातुर अवस्था के अंदर बैठे, और उसी समय उनके सुयोग्य महामंत्री, उनके पुत्र बुद्धि के निदान अभय कुमार वहां पर आए।
उन्होंने अपने पिता को उदास देखा, चिंतातुर देखा, पूछा, पिताजी मेरे होते हुए आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा कुछ घटना ही ऐसी घटी। क्या हुआ? जो चेलना महारानी ने जो बात कही थी वो अपने बेटे को कह सुनाई, और अभय कुमार तो बुद्धि के निधान थे। उन्होंने ये बात सुनी, माता के गर्भ का जीव आपके कलेजे का मांस ही तो चाहता है। पिताजी आप चिंता मत करो, राजन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उस गर्भ के जीव की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और आपका भी बाल बांका होने वाला। श्रेणी का आराम, लेकिन विश्वास था अपने पुत्र की बुद्धि पर। और समय निकला, 1-2 दिन निकले और अभय कुमार गए अपने माता के कक्ष के अंदर, चेलना महारानी के कमरे में गए और जाकर के कहा, चलिए माता श्री आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। माता को लेकर के आए और एक ऐसा कमरा जो बिल्कुल अंधेरा, जिसके अंदर ठेठ अंदर कोठड़ी के अंदर, वहां पर एक शैया के ऊपर श्रेणिक महाराज को सुलाया हुआ था। उस अंधेरी कोठड़ी में अपनी माता को लेकर के आए, जहां पर हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा है, और वहां पर लाए, चेलना सामने खड़ी है। और अभय कुमार ने क्या किया, अपने हाथ के अंदर एक तीखी धार वाला छुरा लिया और श्रेणी की छाती के ऊपर जोरदार प्रहार किया। और जैसे ही छुरे से प्रहार किया, श्रेणी चिल्लाए, जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, और जैसे ही चिल्लाने की आवाज आई, गर्भ का जीव जैसे क्या हो रहा है, प्रसन्न। ये होते हैं बंधुओं कर्म। ये भी कभी अवसर आने पर बताया जाएगा कि उस गर्भ का जीव और श्रेणिक के आपस में कैसे कर्म बंधे हुए थे। गर्भ का जीव प्रसन्न हो रहा है, जैसे श्रेणिक चिल्ला रहे हैं, और अभय कुमार ने वहां से कलेजे का टुकड़ा लिया और महारानी के हाथ में दे दिया। महारानी की इच्छा तो पूर्ण हो गई। क्या श्रेणिक महाराज मर गए? नहीं, उनके सच में छाती पर प्रहार नहीं किया था, बल्कि अभय कुमार ने किसी अन्य जानवर का कलेजा ला करके श्रेणिक महाराज की छाती पर रख दिया था, ताकि रानी की भी इच्छा पूर्ण हो जाए और राजा के भी प्राण बच जाए। ये घटना तो हो गई, दोहत तो पूर्ण हो गया। राजा अपने कार्य में लग गए, अभय कुमार अपने कार्य में लग गए, लेकिन महारानी क्या सोचने लगी? जो पतिव्रता थी वो मन में सोचने लगी, ऐसा दुष्ट, ऐसा पापी, ऐसा हत्यारा जीव गर्भ के अंदर आया है। जब गर्भ में है तभी पिता के कलेजे का मांस खाना चाहता है, और यदि इसने गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद में इसने जन्म ले लिया, ये जन्म लेने के बाद में और बड़ा होने के बाद में ये पिता के लिए केवल दुखदाई ही होगा। और बबूल के कांटे को तो जब छोटा हो तभी उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये बच्चा पूरा जन्म ले, इसलिए गर्भपात करने के लिए, बच्चे को समाप्त करने के लिए माता ने कई प्रकार की औषधियां ली, ताकि हमारे गर्भ का जीव गर्भ में ही मर जाए। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। जिसको जन्म लेना है, दुनिया में आना है, उसको कोई कितना भी मारने का प्रयास करे उसको मार नहीं सकता। स्वयं माँ ने प्रयास किया, लेकिन बंधुओं गर्भपात नहीं हुआ। आखिर एक समय हुआ, गर्भ का समय परिपूर्ण हुआ और माता ने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन माता को बच्चे के प्रति द्वेष है, यह बच्चा अच्छा नहीं है, यह पुण्यवान नहीं है, पाप आत्मा है। और उस समय राजा श्रेणिक बाहर कहीं भ्रमण के लिए गए हुए थे, अपने घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। उस समय माता का प्रसव हुआ, बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपनी खास निजी दासी को बुलाया और बुला करके कहा, मैं नहीं चाहती ये बच्चा राजमहलों के अंदर रहे, इस घर के अंदर रहे, इसलिए तुम मेरा एक काम करो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या करना महारानी? इस बच्चे को ले जाकर के उखड़ी पर फेंक दो। उखड़ी यानी यहाँ पर कचरा डालते हैं, कचरा डालने का स्थान, ये कचरे के समान है, इसको कचरे के ऊपर फेंक। दासी ये कार्य नहीं करना चाहती थी, लेकिन महारानी की आज्ञा थी, इसलिए दासी ने वही कार्य किया और उस बच्चे को ले जाकर के उखड़ी पर फेंक दिया। और इधर देखिए, जो भ्रमण के लिए निकले हुए महाराजा थे, राजा श्रेणिक, उसी ओर से निकल रहे थे जहां पर वो उखड़ी थी, और बच्चा कचरे के अंदर पड़ा हुआ रो रहा था। भूख लग रही थी, भूख के मारे नन्हा सा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, वो बच्चा रो रहा था। श्रेणिक महाराज के कानों में आवाज पड़ी, अरे ये तो किसी छोटे से नन्हे से बालक की आवाज है, कौन रो रहा है, कौन छोड़ गया यहाँ बच्चे को? और राजा ने उसी तरफ अपना घोड़ा घुमाया और वहां पर देखा, अरे ये तो नवजात शिशु है। उसके शरीर को थोड़ा पूछा और शरीर के लक्षणों को देखा, क्योंकि बंधुओं आप शास्त्रों के अंदर वर्णन पढ़ते हैं, पुरुष की 72 कलाएं। कितनी कलाएं होती हैं?
72 कलाओं के अंदर एक कला ये भी होती है कि वो मनुष्य के शरीर को एड़ी से चोटी उसके शरीर का निरीक्षण करके यह पहचान लेते हैं कैसे कुल के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है, ऊंचे कुल के अंदर हुआ है कि नीच कुल के अंदर। उनके शरीर के लक्षणों को देख करके राजा श्रेणिक ने देखा ये इस बच्चे का जन्म किसी सामान्य घर के अंदर नहीं हुआ, इसके शरीर के लक्षण बता रहे हैं जरूर इसका जन्म राजघराने में हुआ है। ऐसी बात सोचने लगे और हाथों हाथ विचार आया महारानी चेलना के प्रसव का भी समय नजदीक है। और तीसरी बात याद आई, महारानी नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा क्या ले, जन्म ले, इसलिए जरूर हो ना हो ये बालक किसका है, मेरा खुद का ही ये बच्चा है, महारानी चेलना ने ही फेंक दिया है। और जैसे ही उस बालक को लेकर के घर पर आते हैं, चेलना महारानी से पूछा गया, एक बार तो चेलना ने कह दिया कि बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा। तो श्रेणिक महाराज ने बड़े प्रेम से कहा, रानी पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन मायत कुमायत होने वाले ये चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारा कर्तव्य हम इसका लालन पालन करेंगे। रानी को तरह तरह से समझाया, आखिर रानी ने बात मान्य की और दासियों को कह करके बच्चे का स्नान कराया, श्रृंगार कराया, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए और माता ने दूध भी पिलाए। लेकिन इतना होने के बाद में भी राजा और रानी क्या देख रहे हैं, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रोना ही बंद नहीं किया। जब भूख प्यास भी मिट गई तो भी बच्चा क्यों रो रहा है, उसके शरीर का एड़ी से चोटी तक निरीक्षण किया। और निरीक्षण करते करते उन्होंने क्या देखा, उनकी जो छोटी उंगली है, छिटुड़ी उंगली है, क्योंकि जब उसको उखड़ी पर डाला हुआ था उसके उस छोटी उंगली पर कुछ खाद्य पदार्थ लग गया था और मुर्गे ने उस पदार्थ को खाने के लिए उंगली पर क्या मार दी, टोंच मार दी। टोंच मारने के कारण से घाव हो गया और घाव हुआ, वहां पर रस्सी पड़ गई और रस्सी की पीड़ा कितनी खतरनाक होती है, उस पीड़ा से वो बच्चा कराह रहा था। इसलिए राजा श्रेणिक ने उस पीड़ा से दूर करने के लिए उस बच्चे की अंगुली को मुंह में रखा और रस्सी को बाहर थूका। 2-3 बार ऐसा कार्य किया, उस बच्चे को साता हुई पट्टी बांध दी और कहते हैं उस घाव होने के कारण से उस बच्चे की अंगुली क्या रह गई थी, छोटी छोटी रह गई थी, इसलिए नाम रख दिया कुणिक। क्या नाम रखा, कुणिक। अब कुणिक बड़ा हुआ और कुणिक के लिए वर्णन आता है बंधु, बड़ा लालची था, बड़ा लोभी था और बड़ा महत्वाकांक्षी था और अंतिम समय तक उसकी महत्वाकांक्षा वैसी की वैसी रही। और जैसे ही वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, सोचने लगा मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, लेकिन इनको जो राज्य का जो आसक्ति है, राज्य का लोभ है, अभी तक छूटा नहीं। जब बेटा योग्य हो जाता है, जवान हो जाता है, पिता का क्या कर्तव्य है, पूरी जिम्मेदारी किसको दे देना। यह गलती करना मत, कभी मत करना यह गलती, अपनी पांति जरूर रखना। बुढ़ापा सुधारना है ना तो अपना हिस्सा जरूर रखना, क्योंकि सबको लगता है पहले श्रवण कुमार ही होते हैं। हाँ, ये कंस कब बनते हैं ये बाद में पता चलता है। तो उन्होंने सोचा मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इनको क्या चाहिए, पूरा राज्यभार किसको दे देना, मेरे को। लेकिन इनकी आसक्ति छूटती नहीं है और यदि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को क्या कर लो, टेढ़ी। और उसने ऐसा ही किया। मौका दे करके एक बार जब राजा श्रेणिक अकेले थे, सिपाहियों को लेकर के गए और राजा श्रेणिक उस समय अस्वस्थ भी थे और निहत्थे थे, शस्त्र पास में था नहीं, कुछ सिपाहियों को लेकर के गए और राजा श्रेणिक को बंदी बना दिया। ये पूर्व के वैर थे बंधुओं। राजा श्रेणिक को केवल बंदी ही नहीं बनाया, पिंजरे के अंदर ही नहीं डाला, उनके हाथों पांव के अंदर हथकड़ियां और बेड़ियां भी डाल दी। दूसरा आदेश लगाया, हथकड़ियों बेड़ियों में रखना, लेकिन साथ में इनको भूखा और प्यासा भी रखना, ना अन्न देना ना पानी देना। और एक आदेश लगाया, हर रोज इनके शरीर पर 500 कोड़ों की मार मार। इतना बड़ा राज्य और क्या दुर्दशा है, भूखे हैं, प्यासे हैं, हथकड़ियों बेड़ियों में बंद है और ऊपर से कुणिक रोज कितने कोड़ों की मार मारते, 500 कोड़ों की। लेकिन बंधुओं, चेलना के ऊपर प्रेम था, माता के प्रति स्नेह वात्सल्य था। और एक बार माता ने अपने मन की बात अपने बेटे से कही, बेटा तू जो कर रहा है राजा है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोलो माता जी, क्या इच्छा, पूरी करूंगा। मैं हर रोज तुम्हारे पिता से जेल में मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। आज्ञा दे दी।
अब चेलना महारानी, उसको मालूम है मेरे पति भूखे और प्यासे हैं, और कहते हैं चेलना महारानी हर रोज स्नान करती, स्नान करके नई साड़ी गीली करके उस साड़ी को पहनती और अपने बालों के जूड़ों के अंदर 4 रोटी जूड़ों में बांध करके जेल के अंदर राजा श्रेणिक को मिलने के लिए जाती थी, और वहां पर जाकर अपना जूड़ा खोल करके उनको पहले रोटी खिलाती, भोजन कराती, और नई साड़ी जो गीली करके पहनी हुई थी उसको निचोड़ करके राजा श्रेणिक को क्या पिलाती थी? पानी। ऐसे जीवन चल रहा था। और एक बार का प्रसंग हुआ जब कुणिक की पटरानी पद्मावती रानी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। महलों में पुत्र का जन्म हुआ तो कुणिक ने बड़ा महोत्सव बनाया, खूब महोत्सव मनाया, और खूब बाजे बजने लगे, खूब दान हुआ, पुण्य हुआ, और खूब मिठाइयां बंटने लगी। और उस समय पूरे महलों के अंदर, पूरे नगर के अंदर, पूरी राजगिरी नगरी के अंदर आनंद के बाजे बज रहे थे। कुणिक पहुंचे माँ के महलों के अंदर। वहां पर उन्होंने क्या दृश्य देखा? माँ बड़ी उदास है। कुणिक ने पूछा, पूरा नगर प्रसन्न हो रहा है, लेकिन माँ आप क्यों उदास बैठी हैं? घर के अंदर बच्चे का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा, ऐसे कपूतों का क्या जन्म होना, एक दिन तुम्हारा भी जन्म हुआ था, और मैंने तो तू तो ऐसा कपूत था कि मेरी गर्भ में आया उसी समय तुमने पिता के कलेजे का क्या मांगा था? मांस मांगा था, और मैंने तो तुम्हें ऐसे कचरे के समान समझ करके उकड़ी पर फेंक दिया था, लेकिन तेरे पिता ने तेरे पर कितनी बड़ी कृपा और अनुकंपा की, उस उकड़ी से उठा करके लाए, तेरे अंगुली की रस्सी चूस करके तुम्हारा घाव ठीक किया, और तू क्या महोत्सव मनाएगा तेरे बेटे का? अरे तेरे से तो 100 गुना महोत्सव तेरे जन्म पर तेरे पिता ने मनाया था। ऐसी बातें सुनी। अब शुभ कर्मों का उदय समझ लीजिए, कर्मों का बंधन टूटा, पिता के प्रति ऐसा प्रेम जागा, भक्ति जागी। इतना महोत्सव किया मेरे पिता ने, इतना प्रेम करते हैं, और मैं कैसा कपूत? मैं अभी जाता हूँ माताश्री और अपने पिता के हाथों की हथकड़ियां और बेड़ियां काट देता हूँ। एक समय का भी विलंब नहीं किया। हाथ में बड़ा तीखी धार वाला बंदूक उन्होंने कुल्हाड़ा पकड़ा। किस लिए? हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ने के लिए। और वो जा रहे हैं। जैसे ही जेल में सामने आते हुए श्रेणिक महाराज ने कुणिक को देखा, उनकी विचारधारा कुछ और, सोचने लगे हर रोज तो कुणिक आता है तो हाथ में क्या होता है? हंटर ही होता है, केवल हंटर मारता है। आज हाथ में क्या लाया? कुल्हाड़ा लाया। आज तो लगता है ये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसे कपूत के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। और वहां पर 2 बातें आती हैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि राजा श्रेणिक के हाथ के अंदर हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी, और कहीं पर वर्णन आता है उनकी अंगूठी के अंदर तालपुट विष रखा हुआ था। कुछ भी हो, कुणिक वहां पर पहुंचे उसके पहले पहले श्रेणिक महाराज ने वो तालपुट विष लिया और अपने तलवे पर लगा लिया। और वो विष बंधुआ इतना तेज होता है, विष लगते ही हाथों हाथ प्राण निकल जाते हैं। कुणिक वहां पर जेल के अंदर पिता के पास में पहुंचे, उसके पहले तो पिता के प्राण पंखेरु उड़ गए, आयुष पूर्ण हो गया। अब कुणिक करने लगा पश्चाताप। इतना पश्चाताप, इतना दुख हुआ। जब पिता के महलों के अंदर जाते हैं, राजसभा के अंदर जाते हैं, महलों में कहीं पर भी जाते हैं तो अपने पिता की क्या आती है? याद आती है। अब उनका राजकाज के अंदर मन नहीं लगता, ना घूमने में मन है, ना भोजन करने में। उनका जीव उचट गया, काफी समय निकल गया, मन नहीं लगा। और एक बार एक ज्योतिषी, एक नैमित्तिक वहां पर आए। उन्होंने ये परिस्थिति देखी और देख करके कुणिक को कहा, राजन अब राजगिरी के अंदर आपका मन लगने वाला नहीं। यहाँ पर पिता की यादें आपको सताती रहेंगी, इसलिए आपके लिए अच्छा है कि आप ये राजगिरी नगरी छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ दूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर नगरी बसाऊं? जैसे कृष्ण वासुदेव का वर्णन आया वैसे ही कहते हैं। उन्होंने एक चिन्ह बताया, एक विशेष बात बताई, राजन आप इस राजगिरी नगरी को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, और चलते 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 रास्ते के अंदर जहां पर आपको एक साथ में 5 चंपा के वृक्ष मिले। किसके वृक्ष? 5 वृक्ष एक साथ में चंपा के मिले, वहीं पर छड़ी गाड़ देना और अपनी नगरी बसाक देना। कहते हैं रातों रात उन्होंने अपनी नगरी, राजगिरी नगरी को छोड़ा, सभी को साथ में लेकर के रवाना हुए। कई महीनों तक चलते रहे। चलते चलते एक स्थान ऐसा आया जहां पर नैमित्तिक की बात सत्य हुई। 5 चंपा के वृक्ष एक साथ में मिले, वहां पर छड़ी गाड़ दी और अपनी नगरी बसा दी, और नगरी का नाम रखा चंपा नगरी। तो इस प्रकार से चंपा नगरी बसती है। और कल वर्णन आएगा काली आदि महारानियों को वैराग्य किस कारण से आया। आज यहीं तक इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविहे की पाटी का कौशक करें।
आगमे टिविहे पणत्ते तंजः सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो अलोम जम वायदम वच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुरिन्नम दुट्टुपरिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान